श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। प्यारे देशवासियों, गुरु की प्यारी साथ संगत, आज 19 जुलाई है। सिख पंथ के 8वें गुरु साहब श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज का प्रकाश पर्व है। गुरु हरकृष्ण जी महाराज की सांसारिक जीवन यात्रा बहुत ही कम थी। 1656 से लेकर 1664 तक लगभग 8.5 साल। इसलिए गुरु हरकृष्ण जी महाराज के श्रद्धालु उन्हें बहुत ही प्यार से सम्मान देते हुए बाला प्रीतम जी भी कहते हैं। प्यारे देशवासियों, सन 1661 लगभग 5.5 साल की गुरु जी की उम्र थी कि उन्हें गुरु नानक देव जी द्वारा चलाए गए एक ईश्वरवादिता, तौहीद व वैदानियत के मिशन की जिम्मेदारी मिली। उम्र बहुत छोटी थी तो उनके असंख्य श्रद्धालुओं में कुछ श्रद्धालु ऐसे भी थे जो थोड़ा सा संदेह रखते थे, शक रखते थे कि इतना बड़ा गुरु नानक देव जी का मिशन और एक 5-5.5 साल के छोटे से बालक के कंधों पर जिम्मेदारी, क्या गुरु नानक देव जी के इस मिशन को संभालने की, इस मिशन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी को ये छोटे से बालक बखूबी निभा पाएंगे? प्यारे देशवासियों, एक बार गुरु हरकृष्ण जी महाराज दिल्ली जा रहे थे, असंख्य श्रद्धालु साथ थे। रास्ते में बहुत से उनके मुखलिस, बहुत से उनके श्रद्धालु, बहुत से उनके अकीदतमंद ऐसे भी थे जिन्होंने पहले गुरु हरकृष्ण पातशाह के दर्शन नहीं किए थे। आज जब वो दिल्ली जा रहे थे तो श्रद्धालु उमड़ उमड़ कर उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे। अम्बाला के पास एक स्थान है पंजोखरा, वहाँ पर जब गुरुजी रुके तो वहाँ पर गुरुजी के एक प्यारे श्रद्धालु पंडित लालचंद जी के मन में ये विचार आया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतनी छोटी सी उम्र है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या इतनी काबिलियत, इतनी सलाहियत, इतनी योग्यता इस बालक में है या नहीं, थोड़ा सा परखा जाए। पंडित लालचंद जी बहुत विद्वान थे और उम्रदराज थे। उन्होंने बहुत ही प्यार से गुरुजी से पूछा कि बेटा जी, आपका नाम आपके माता पिता ने हरिकृष्ण रखा है। श्री कृष्ण जी महाराज ने श्री भागवत गीता जी की रचना की है, आप उनमें से किसी 1-2 श्लोक के हमें अर्थ करके बता दें। गुरु हरकृष्ण जी मुस्कुराए, वो समझ गए कि पंडित लालचंद जी क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। उन्होंने बहुत ही प्यार से पंडित लालचंद जी को नमन किया और कहा कि परम श्रद्धेय पंडित जी, श्रीमद् भागवत गीता हमारे सनातन देश का प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। मैं तो अर्थ कर ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि और कोई व्यक्ति जो आपकी नज़र में हो उन्हें आप ले आते तो गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से, उस परमात्मा की कृपा से वही व्यक्ति आपकी संतुष्टि करा देता। पंडित लालचंद जी बाहर गए और एक मूक व बधिर इंसान छज्जू राम, जो कि काफ़ी समय से वहाँ पर घूमते रहते थे, कुछ दिमाग से भी थोड़े कमज़ोर थे, बोल भी नहीं सकते थे, सुन भी नहीं सकते थे, उनको पंडित लालचंद जी ले आए और कहा कि गुरुजी, ये छज्जू राम जी हैं, इनसे आप पवित्र गीता के कुछ श्लोक के अर्थ करवा दीजिए। गुरु हरकृष्ण जी मुस्कुराए। छज्जू राम जी भरी संगत में खड़े और पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बोल भी नहीं पा रहे, दिमाग भी काम नहीं करता, सुन भी नहीं पा रहे। तो गुरुजी ने जब अपनी रहमत भरी नज़र, कृपा दृष्टि छज्जू राम जी के चेहरे पर डाली तो छज्जू राम जी एकदम साधारण इंसान की तरह हो गए। गुरुजी ने कहा, आप बैठ जाइए। गुरुजी के पास एक छड़ी रहती थी। प्यारे देशवासियों, जब छज्जू राम जी बैठ गए तो प्यार से वो छड़ी जो है उन्होंने छज्जू राम जी के सिर पर रखी। तो अपने शीश पर गुरुजी की छड़ी महसूस करते ही छज्जू राम जी के अंदर एक रोशनी सी हो गई, चेहरे पर एक नूर सा आ गया और एक विद्वान की तरह वहाँ पर बैठ गए, बिल्कुल पालती मार के। जब गुरुजी ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मेरा नाम छज्जू राम है, मैं जगन्नाथपुरी उड़ीसा का रहने वाला हूँ। गुरुजी ने कहा कि पंडित जी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनके जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? छज्जू राम जी ने हाथ जोड़े गुरुजी के आगे और पंडित जी के आगे। मैं कोशिश करूँगा कि ईश्वर की कृपा रही तो आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। पंडित लालचंद जी भी बड़े हैरान थे कि ये क्या हुआ, एक पागल सा बंदा एकदम बुद्धिमान भी हो गया, भाषा भी कितनी मधुर हो गई। तो गुरुजी ने पंडित लालचंद जी को कहा कि आप पवित्र गीता जी के श्लोक पढ़िए और ईश्वर की कृपा से आपके हर श्लोक का अर्थ बताने के लिए तैयार हैं। तो पंडित लालचंद जी ने 1-2 श्लोक पढ़े अपनी संतुष्टि के लिए कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन आदि आदि। हर श्लोक का बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही एक उच्च श्रेणी के विद्वान की तरह छज्जू राम जी ने अर्थ बताए, उत्तर दिया और पंडित लालचंद जी के साथ साथ जो सारी संगत बैठी थी, सारे श्रद्धालु बैठे थे, सबको पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। पंडित लालचंद जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं भी गुरु नानक देव जी पर पूरी आस्था रखता हूँ,
इतने बड़े मिशन की जिम्मेदारी संगत ने आपको सौंपी है, तो थोड़ा सा मेरे मन में संदेह था, जो अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। जब पंडित लालचंद जी की भी संतुष्टि हो गई, सारे श्रद्धालुओं की भी संतुष्टि हो गई, तो गुरु जी ने छज्जू राम जी को बुलाया कि छज्जू राम जी, अब आप गुरु नानक देव जी के मिशन का प्रचार प्रसार करें, मिशन की तबलीग करें। आप जगन्नाथपुरी उड़ीसा से आए हैं, जगन्नाथपुरी जाइए, क्योंकि गुरु नानक देव जी भी जगन्नाथपुरी गए थे, उनके श्रद्धालु भी वहाँ बहुत हैं। गुरु नानक देव जी के बाद ना तो कोई गुरु साहब वहाँ गए, ना कोई उनके विद्वान सिख वहाँ पर गुरु नानक देव जी के मिशन का प्रचार करने गए। आप उड़ीसा जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए और गुरु नानक देव जी के मिशन का, एकेश्वरवादिता का, तौहीद व वैदानियत का वहाँ पर प्रचार प्रसार कीजिए, तबलीग कीजिए। गुरु हरकृष्ण जी की आज्ञा पाकर भाई छज्जू राम जी जगन्नाथपुरी उड़ीसा गए और गुरु नानक देव जी का सिक्खी का प्रचार प्रसार किया। वहीं पर उन्होंने विवाह भी किया और वहीं पर उनकी संतान भी हुई। प्यारे देशवासियों, सन 1699 जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सृजना की और 5 शीश उन्होंने मांगे पंच प्यारों के रूप में, तो तीसरे नंबर के प्यारे जो थे भाई हिम्मत राम जी, ये भाई हिम्मत राम जी जगन्नाथपुरी उड़ीसा से आए थे, जो कि भाई छज्जू राम जी के बेटे थे। और आगे चलकर उन्होंने सन 1705 में चमकौर की गढ़ी में 40 सिंहों के साथ शहादत हासिल की। तो प्यारे देशवासियों, गुरु की प्यारी साथ संगत, आज 8वें गुरु हरकृष्ण जी महाराज का प्रकाश पर्व है। सारी संगत को श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, सिविल लाइन, रामपुर, उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएँ। जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बाँझ रहे, काहे गवायो नूर, नहीं तो जननी बाँझ रहे, काहे गवायो नूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।